कनॉट प्लेस की आधुनिक क्षितिज रेखा से बहुत ऊपर कैमरा दो युगों के बीच फंसे शहर को कैद करता है और फिर सीधे इस प्राचीन बावली के पत्थर रूपी गले में समा जाता है। जैसे जैसे आर्यन 108 सीढ़ियां उतरता है, दोपहर की सुनहरी धूप को एक शिकारी और अप्राकृतिक ठंडक निगल लेती है। पत्थरों की चिनाई एक डरावने नीले रंग में बदल जाती है, जो इस बात का संकेत है कि उसने जीवित दुनिया की दहलीज पार कर ली है और ठंडी परछाइयों के साम्राज्य में कदम रख दिया है। छिपे हुए चमगादड़ों की लयबद्ध चहचहाहट मेहराबदार गलियारों में गूंजती है, जो ध्वनि की एक ऐसी दीवार खद्दी कर देती है जो शहर के जाने पहचाने शोर की जगह ले लेती है। पत्थर का हर कोना उसे देख रहा है ऐसा प्रतीत होता है, और अंधेरे में इंतजार कर रहे हजारों चमगादड़ों के पंखों की धड़कन से बावली कांप रही है। अपने कैमरे के लेंस के जरिए आर्यन एक असंभव दृश्य देखता है। बावली का सूखा फर्श धीरे धीरे स्याह काले पानी के एक चमकते कुंड में बदल जाता है। डिजिटल स्क्रीन एक द्वार पोर्टल की तरह काम करती है, जो वर्तमान के भ्रम को हटाकर बावली के उस प्राचीन और जलयुक्त हृदय को उजागर करती है। आर्यन पर एक भारी सम्मोहक प्रभाव छा जाता है और किनारे के और करीब आने के लिए अचानक पाताल से चमगादड़ों का एक विशाल झुंड पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकलता है और उस भारी सन्नाटे को छिन्न भिन्न कर देता है। चीखते चिल्लाते चमगादड़ों का एक काला बादल फ्रेम से टकराता है, जो आर्यन को अंधा कर देता है और सतह तक जाने वाले उसके रास्ते को रोक देता है। इस जीवित बवंडर के बीच फंसा आर्यन शारीरिक रूप से चोटिल हो जाता है और उसे बावली के खतरनाक और फिसलन भरे किनारे की ओर धकेल दिया जाता है। चमगादड़ों के झुंड का वेग एक भौतिक हाथ की तरह काम करता है, जो उसे काले पानी की बाहों में समाने के लिए मजबूर करता है। उस गहरे काले और गंदे कुंड की गहराई से एक फूला हुआ पानी में सड़ा हुआ हाथ, जिसके नाखून नुकीले हैं, अपने शिकार को पकड़ने के लिए ऊपर लपकता है। उसकी पकड़ ठंडी और अटल है, जो आर्यन को उन अंधेरी गहराइयों में खींच ले जाती है जहां शहर के रहस्य दफन है। आर्यन पानी में गिर जाता है और हवा के लिए तड़पता है। तभी अचानक दुनिया वापस एक भयानक सूखी वास्तविकता में लौट आती है। जैसे ही आर्यन बावली के अंधेरे और ठंडे पानी में समाया, उसने एक अलग ही दुनिया में कदम रखा। एक प्राचीन दुनिया की दो रूहें, बीते हुए युग के शासक, उसे पानी के भीतर खींचने लगे। वे एक प्राचीन युगल थे जिनकी हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को बावली के काले पानी में फेंक दिया गया था। आर्यन ने विरोध किया और चीखा, लेकिन उन आत्माओं को युवा और ताजा खून की शाश्वत प्यास थी, या शायद वे सुनसान जलीय दुनिया में अपने लिए एक साथी की तलाश कर रहे थे। आर्यन को उन अंधेरी गहराइयों में खींच लिया गया। फिर सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो।